यानी बच्चों, यदि आप दिल्ली से बाहर रहते हैं, यानी कि दिल्ली के बाहर किसी भी राज्य के हैं, और यदि आपका परिवार दिल्ली आ गया है और आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक सुनहरा मौका है। आज के ही दिन दिल्ली सरकार ने ये एक सर्कुलर निकाला है, आप देख सकते हैं, जिसमें क्लास 11 में नॉन प्लान एडमिशन के बारे में जानकारी दी गई है। नॉन प्लान एडमिशन उन बच्चों का होता है जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पहले से नहीं पढ़ रहे होते हैं। यानी कि यदि वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे तब भी सरकारी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर यदि वो देश के किसी दूसरे राज्य से दिल्ली आए हैं और अब यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो नॉन प्लान एडमिशन उनको भी मिलेगा। तो क्लास 11वीं में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो नॉन प्लान एडमिशन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए। ये देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू कमेंस फ्रॉम 27 जुलाई 2022। यानी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 जुलाई से खुलेगा, यानी कि आज से। और अब देखिए, जिन बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए हैं लेकिन आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एडमिशन क्राइटेरिया क्या है उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। यदि आप क्लास 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं और क्लास 11 में साइंस विथ मैथ रखना चाहते हैं, तो 10वीं में आपको 55% मार्क्स होना चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश में 50%, मैथ्स में 50% और साइंस में 50% मार्क्स होना चाहिए। टोटल 55%, बाकी इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में 50% मार्क्स आपको होना चाहिए। यदि आप साइंस विदाउट मैथ लेना चाहते हैं तो टोटल आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में और साइंस में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। मैथ्स में आपका यदि 40% मार्क्स है तो आपको साइंस विदाउट मैथ मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया साइंस के लिए रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स विथ मैथ्स की। ये देखिए, कॉमर्स विथ मैथ के लिए आपका टोटल एग्रीगेट 10वीं में 50% होना चाहिए। इंग्लिश में और सोशल साइंस में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, और चूंकि आप कॉमर्स विथ मैथ लेना चाहते हैं 11th में, तो इसमें आपको 50% मार्क्स मैथ्स में होना चाहिए। लेकिन यदि आप कॉमर्स विदाउट मैथ लेना चाहते हैं तो 50% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। इंग्लिश में या हिंदी में 45% मार्क्स होना चाहिए और सोशल साइंस में 45% मार्क्स होना चाहिए, तो आपको कॉमर्स विदाउट मैथ्स मिल जाएगा। और यदि आप आर्ट्स में यानी कि ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए 10वीं में सिर्फ पास होना काफी है। अगर 10वीं में आप पास हैं और आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बड़े आराम से एडमिशन मिलेगा। लेकिन यहां भी दो चीजें हैं, ध्यान से सुनिए। यदि आप 11th में इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास 45% मार्क्स होना जरूरी है टोटल। यानी कि 10वीं में अगर आपके पास 45% मार्क्स है तभी आपको इकोनॉमिक्स दिया जाएगा, नहीं तो इकोनॉमिक्स नहीं दिया जाएगा। वैसे ही यदि आप आर्ट्स में मैथमेटिक्स रखना चाहते हैं तो फिर आपको टोटल 50% मार्क्स आना चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ्स में या फिर बेसिक मैथ्स में, या फिर जिन स्टेट्स में सिर्फ मैथ्स के नाम से, मैथमेटिक्स के नाम से पढ़ाई होता है, तो उसमें आपके पास 50% मार्क्स मैथ्स में होना चाहिए, तभी आपको आर्ट्स में मैथमेटिक्स मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया था, इसको आपने अच्छी तरह से
समझ लिया होगा मैं समझता हूं। अब बात करते हैं शेड्यूल की। देखिए, दो शेड्यूल में एडमिशन होगा, साइकिल 1 और साइकिल 2 में। तो साइकिल 1 का जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 27 जुलाई से 3 अगस्त तक का है, यानी कि इस बीच में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपका जो अलॉटमेंट ऑफ स्कूल होगा वो 4 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त के बीच में आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। और कौन सा स्कूल आपको अलॉट किया गया है वो 10 अगस्त को आपको पता लग जाएगा। और इसके बाद 12 अगस्त से 20 अगस्त के बीच जो स्कूल आपको अलॉट किया गया है वहां जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से साइकिल 1 का जो एडमिशन है वो 20/8/2022 को खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर साइकिल 2 का एडमिशन शुरू होगा, यानी कि 2 साइकिल में एडमिशन होगा और आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं उस साइकिल के लिए फॉर्म भर सकते हैं। दूसरे साइकिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो 17 अगस्त से शुरू होगा और 25/8 तक चलेगा। इसके बाद 26 अगस्त से 31 अगस्त के बीच स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। बच्चों को जो स्कूल अलॉट हुआ है उसका डिस्प्ले 1 सितंबर को हो जाएगा और बच्चे 2 सितंबर से 9 सितंबर के बीच स्कूल में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। तो ये पूरा शेड्यूल है आपके सामने एडमिशन का। ये डेट्स आप अच्छी तरह से ध्यान रखें और समय पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। अब हम बात करते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा। एडमिशन आप कराना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा वो हमने ऊपर देख लिया, डेट्स क्या होंगे वो भी हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होगा। तो देखिए, प्रोसीजर के लिए आपको किसी भी कंप्यूटर से, लैपटॉप से या इंटरनेट कैफे से www.edudel.nic.in ये वाला वेबसाइट आपको ओपन करना होगा। वहां आपको गवर्नमेंट स्कूल एडमिशंस ये वाला लिंक मिलेगा और इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा वहीं से। जैसे ही लॉगिन पासवर्ड मिल गया आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर बनेगा और ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो मोबाइल नंबर आप देंगे उस मोबाइल नंबर पे आ जाएगा और जो ईमेल आईडी आप यूज करेंगे उस ईमेल आईडी के ऊपर भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाता है इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। यदि रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसको पूरी तरह से डिलीट कर दें और उसके बाद फिर से आप फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कर दें। इस तरह से आपका फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये प्रोसीजर है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक बार जब आपने फॉर्म भर दिया, सारा प्रोसीजर हो गया, आपका नाम भी किसी स्कूल में आ गया, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो देखिए उसका ये तरीका है। ये पॉइंट नंबर 8 देखिए कि जैसे ही आपका नाम एडमिशन के लिए आ जाएगा तो नेम ऑफ द एप्लीकेंट विल बी रिफ्लेक्टेड फॉर एडमिशन इन द स्कूल अलॉटेड टू हिम और उसके लिए जो लिंक दिया हुआ है जहां पर में आप देख सकते हैं कि आपका नाम किस स्कूल में आया है उसके लिए ये लिंक है। वेबसाइट वही है www.edudel.nic.in। वहां पर में आप स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे, आपको लॉगिन पासवर्ड पहले से मिला हुआ है। आप नॉन प्लान एडमिशन के ऊपर जाएंगे और उसके बाद फिर एडमिशन वाला लिंक खोलेंगे, आपको अपना नाम जिस स्कूल में आपका नाम आया है वो दिख जाएगा। इसके बाद जिस स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है वहां भी उन बच्चों का नाम लगा दिया जाएगा और वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि आपका नाम इस स्कूल में आया हुआ है।
जिस भी स्कूल में आपका नाम आया है एडमिशन के लिए, उस स्कूल में आप जाइए, वहां पर में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और एडमिशन लेकर के आप अपना एडमिशन प्रोसेस पूरा करिए। ये पूरा तरीका है। और अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि चूंकि दिल्ली के बाहर रहने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे राज्यों के जो स्टूडेंट होते हैं, वो दिल्ली में आते हैं, उनके पेरेंट्स दिल्ली में आते हैं नौकरी के लिए या काम करने के लिए, और यहाँ वो बच्चे रहते हैं और फिर एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको कई तरह की दिक्कत होती है। किसी कारणवश अगर वो किसी भी दोनों साइकिल में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं, तो भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे स्कूल में जा सकते हैं और आपका मैनुअल एडमिशन किया जाएगा 2 सितंबर 2022 तक, और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसीलिए अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवा पाए हैं किसी कारणवश, तो बिल्कुल भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं कि ठीक है, सारा कुछ हमने सीख लिया, एडमिशन कैसे होगा, क्राइटेरिया क्या है, डेट्स क्या है, प्रोसीजर हमने सीख लिया। अब कई बच्चे ये बार बार ये बात पूछते हैं कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे जो हमें देने हैं एडमिशन के लिए। तो देखिए, एडमिशन के लिए कई डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, जिसमें एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। उसके लिए ये लिस्ट आपके पास है, जिसमें से कोई एक आप दे सकते हैं। कौन कौन सा? जो आपका एसएलसी है, जो लास्ट स्कूल आपने पढ़ा है, वहां का जो एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिला है, उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है। या फिर आपने 10वीं पास किया है तो उसका जो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट आपको मिलता है, या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें भी डेट ऑफ बर्थ होता है। इसके साथ साथ मार्कशीट चाहिए जो आपने पिछला क्लास पास किया है, और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा रेसिडेंस ऑफ प्रूफ, कि आप दिल्ली, आप पहले कहां रहते थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप दिल्ली में आ गए और आप दिल्ली में कहीं रह रहे हैं, तो आपको प्रूफ ऑफ रेसिडेंस देना होगा कि आप दिल्ली में रह रहे हैं आज की डेट में। तो उसके लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें कि कोई एक आप दे सकते हैं। जैसे आपका राशन कार्ड हो सकता है, या अगर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो बनवाया है तो वो भी चलेगा। अगर आपका वोटर आई कार्ड है, वो बच्चे का हो सकता है या पेरेंट्स का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके नाम से बिजली का बिल आता है, या फिर एमटीएनएल फोन का बिल आता है, या फिर पानी का बिल आता है, तो वो भी चलेगा। यदि दिल्ली के किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, तो उसका पासबुक भी चलेगा। उस पे बच्चे का नाम हो सकता है, या फिर पिताजी का भी नाम, माताजी का नाम भी हो सकता है, या फिर बच्चे का या उनके माता पिता का आधार नंबर हो सकता है, या फिर अगर आपने पासपोर्ट बनवाया है, चाहे बच्चे के नाम पे हो या उसके पेरेंट्स के नाम पे हो, तो वो भी चलेगा। इसके साथ साथ तो इनमें से कोई एक चाहिए आपको, और इसके साथ साथ आपको सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट, यदि आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरशिप एंड वजीफे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिलते हैं बच्चों को, खास करके जो एससी एसटी ओबीसी बच्चे हैं, तो इसका फायदा आपको मिलेगा। और यदि आप किसी भी तरह के डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, यदि कोई दिव्यांग बच्चा है, तो फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी भी वो साथ साथ अवश्य दे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको देने हैं एडमिशन के समय, इसको तैयार रखें। और देखिए, दिल्ली सरकार आपका एडमिशन आसानी से हो, इस बात का पूरा ख्याल रखती है और बच्चों को हर तरह से मदद देने को तैयार रहती है। इसीलिए हर स्कूल में हेल्प डेस्क बनाया जाएगा, जिसमें कि सीनियर टीचर्स होंगे, एसएमसी के मेंबर्स होंगे। यदि आप मॉर्निंग स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 9 बजे से 12 बजे तक आप देखेंगे कि हेल्प डेस्क पे लोग बैठेंगे। यदि आप इवनिंग शिफ्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक हेल्प डेस्क पे लोग आपको मिलेंगे। वहां से जाकर के आप किसी भी तरह का मदद आपको एडमिशन के संबंध में चाहिए, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, आपको मदद दिया जाएगा हेल्प डेस्क के माध्यम से। अब देख लेते हैं कि प्रोफोर्मा ऑफ एप्लीकेशन फॉर सीकिंग एज रिलैक्सेशन फ्रॉम डायरेक्टर एजुकेशन फॉर डिजर्विंग एप्लीकेंट्स। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सरकार एज रिलैक्सेशन भी देती है।
तो यदि आपको लगता है कि आपको भी एडमिशन के लिए एज रिलैक्सेशन की आवश्यकता है, तो उसके लिए ये वाला प्रोफॉर्मा है, इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और इसको भर करके आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट, बच्चे का नाम लिखना है, यहाँ पर फादर का नाम लिखना है, किस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो यहाँ लिखना है, किस स्कूल में आपने एडमिशन लेना है वो यहाँ लिखिए, स्कूल की जो आईडी है वो स्कूल से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे का, वो यहाँ लिख दीजिए, और कितना एज रिलैक्सेशन आप चाहते हैं वो यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद क्यों आप चाहते हैं, एज रिलैक्सेशन आपको क्यों चाहिए, वो आप यहां लिख दीजिए। तो यहां ये जो ब्लैंक स्पेस बना हुआ है दोनों कोलोन के सामने, बिंदी के सामने, यहां ये सारा चीज आप भर दीजिए। और उसके बाद आप जो बात कह रहे हैं कि क्यों आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, उसके सपोर्ट में यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है वो यहां लिख दीजिए। इसके बाद यहां पर मैं पेरेंट्स या गार्जियन का साइन होगा, और यहां पर जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां के एचओएस का साइन होगा। और उसके बाद ये वाला जो फॉर्म है ये आप भेज दीजिए। आपको, यदि आप पात्र होंगे, तो आपको निश्चित रूप से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी थी क्लास 11 में नॉन प्लान एडमिशन, यानी कि जो बच्चे देश के अन्य हिस्सों से दिल्ली आते हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए पूरी जानकारी। अब आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और एडमिशन लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।